हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ द नाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन और क्वालिटी। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा आपको एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या किसी गुण दोष का पता चलता है। जैसे पर्सन, मोहन, गर्ल, वुमेन, मैन एक्सेट्रा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्लेस, मेरठ, ऑस्ट्रेलिया, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इन सभी वर्ड से हमें पता चलता है कि ये सभी क्या हैं, स्थान के नाम हैं, किसी जगह के नाम हैं। उसके बाद है थिंग यानी वस्तु, चेयर, पेन, ट्री, बुक, वॉच एक्सेट्रा। ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। कंडीशन, हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यूथ एक्सेट्रा यानी खुशी, गुस्सा होना, दुखी होना, ये सब क्या हैं, भाव हैं। उसके बाद है क्वालिटी, ट्रूथफुलनेस, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सभी हैं गुण। अब आगे हम इनके सभी के भेद के बारे में जानेंगे, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। लेट्स डिस्कस द 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम संज्ञा के 5 प्रकार का विवरण करेंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जिसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जिससे आपको एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में ज्ञात होता है, उसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। नीतू नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, केरला नेम्स अ पर्टिकुलर प्लेस, द गंगा नेम्स अ पर्टिकुलर रिवर। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो आपका है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जब आप किसी का नाम लिखते हो, किसी जगह का, रिवर का, बुक का, तो आप देखते हो कि जो फर्स्ट लेटर होता है इनिशियल, वो क्या होता है, कैपिटल होता है नेम का। सेकंड इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नेम। कॉमन नाउन होता है जिससे आपको किसी की जाति का पता चलता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की। ये सभी एक तरह के होते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। जैसे पीपल, मदर, फादर, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, ये सभी क्या हैं, कॉमन नाउन है। आपको इससे पता चलता है उनकी जाति के बारे में। उसके बाद है एनिमल्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। ये सभी कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। यानी कॉमन नाउन में अगर आप यूज़ करोगे डॉग को, तो उससे क्या पता चलेगा, ये क्या है, ये एक जानवर है। थिंग्स, टेबल, बुक, कंप्यूटर, पेंसिल, कार एक्सेट्रा, इन सभी को आप कॉमनली यूज़ करते हो, इसलिए इन्हें कॉमन नाउन काउंट किया जाता है। देन प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी, स्टेट, कंट्री, इन सभी वर्ड्स को आप कॉमन नाउन में यूज़ करोगे, अनलेस कोई एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम ना हो या पर्टिकुलर सिटी का नाम ना हो। थर्ड वन इज़ कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप। यानी जब आप किसी ग्रुप की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, तो आप वहाँ कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। आर्मी इज़ अ आर्मी इज़ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जो आर्मी वर्ड है वो आप किसके लिए यूज़ करते हो, सोल्जर्स के लिए, उनके ग्रुप के लिए। फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जब आप जो जहाज़ होते हैं उनके समूह की बात करोगे तो आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, फ्लीट। उसके बाद है टीम। टीम इज़ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी जब आप प्लेयर्स के ग्रुप की बात करोगे तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, टीम। जैसे हम कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। देन हर्ड, हर्ड इज़ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ कैटल। जब आप पशुओं के समूह की बात करते हो, जैसे कहते हैं ना भेड़ का झुंड होता है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, हर्ड। देन ट्रूप, ट्रूप इज़ अ कलेक्शन ग्रुप ऑफ डांसर्स। जब आप डांसर्स की, परफॉर्मर्स के ग्रुप की बात करोगे तो वहाँ आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्रूप। अ कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज एज अ कॉमन नाउन ऑल्सो। कलेक्टिव नाउन को आप कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम्स, आर्मीज, बंडल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स द स्टेट, क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन नॉट सी और टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ।
भाववाचक संज्ञा से आपको किसी की फीलिंग के बारे में पता चलता है, गुण के बारे में पता चलता है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ उसके बारे में आप सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक ब्यूटी, हीट, ट्रुथ, लव, पेन, करेज, हेल्थ, ऑनेस्टी, इम्पोर्टेंस, हेट्रेड, सक्सेस आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हो। उन सभी संज्ञा को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। लास्ट वन इज मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन नेम्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से किस चीज़ का पता चलता है, यानी कोई चीज़ किससे बनी है, जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक, फाइबर, मिल्क आर मटीरियल नाउन्स। इसके अलावा भी नाउन्स के और क्लासिफिकेशन हैं, कैटेगरीज हैं, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। नाउन्स आर क्लासिफाइड एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्दर आप उन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हो। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो? दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होती हैं, जैसे बॉय, बॉयज़, बेंच, बेंचेस, डॉग, डॉग्स। Uncountable nouns. Uncountable nouns cannot be counted in numbers. They do not have a plural form. Uncountable nouns को आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, और ना ही उनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती है। हेल्थ, एडवाइस, राइस, मिल्क, बटर, परफ्यूम, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन। फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, which we have already discussed. Abstract nouns name things you cannot see, hear, smell, taste or feel. They are not tangible. They name state of mind, ideas and qualities. Abstract noun यानी भाववाचक संज्ञा, जिन्हें आप देख सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। They are not tangible, यानी वो क्या है, ठोस नहीं है। For example, love, fear, anger, bravery, desire, creativity, uncertainty. All these are abstract noun because you cannot touch all these things. You can't hear them. Concrete nouns. Concrete nouns stand for something that has a physical form. Concrete noun का इस्तेमाल किया जाता है जिस चीज़ के लिए की कोई फिजिकल फॉर्म होती है, यानी जो ठोस वस्तुएं होती हैं। It is something that can be touched, seen and acquires a position in space. ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। पीपल, प्लेस एंड थिंग्स ऑल आर कंक्रीट नाउन्स। पीपल, प्लेस, थिंग्स ये सभी क्या हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आंट, लायन, कंगारू, स्कूल, मार्केट, बॉटल, टेबल, ग्लास, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स। Now we will discuss 3 exercises of the topic noun. I hope these exercises will make this clear to you, how you can classify noun, how you can find out a noun from a sentence, and circle the nouns in the following sentences and write whether they are common, proper, collective, abstract or material noun. In all these sentences, you have to underline or you have to encircle the word noun, and then you have to write which category the noun belongs to. The first sentence is gold is a precious metal, and I have encircled the word gold, and which is material noun. In all other sentences, I have underlined the noun, so don't get confused. All the underlined words in this in all these sentences are noun. जितने भी वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं वो सभी नाउन हैं, और उनका जो नाम है वो साइड में लिखा गया है, जो स्पेस दिया गया है उसमें। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सो पैसिफिक ओशन इज़ प्रॉपर नाउन। Rohan's father is a doctor. Rohan is proper noun because it's a name of a person. Then 4, this is an amazing band of musicians. Musicians क्या है, collective noun है। Our army fought with great courage. Army is collective noun. His mother gave him a good advice. Mother is common noun.
My teacher has both wisdom and knowledge. Teacher is common noun. Slumdog Millionaire is an Oscar-winning movie. Slumdog Millionaire is proper noun. Shahjahan built the Taj Mahal at Agra. All these three words are proper noun. This room looks beautiful. So beautiful is abstract noun. In all these sentences, there can be more than one noun in one single sentence, but I have underlined only one just to avoid confusion, except sentence number 9. जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें एक से ज़्यादा भी नाउन हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही नाउन को अंडरलाइन किया है सेंटेंस नंबर 9 के अलावा। बाकी सब में एक ही जो नाउन है वो अंडरलाइन किए गए हैं कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अनदर वन एक्सरसाइज। Fill in the blanks using appropriate collective noun form from the given box given below. यहाँ आप देख रहे हैं, as you all can see, there are few words given in the boxes, and after that you can see there are 8 sentences. In these sentences I have written one word according to the sentence. जैसा आप देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, यहाँ कुछ वर्ड्स गिवन हैं जो हैं आपके कलेक्टिव नाउन। आपको उन्हें सेंटेंसेस में फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कि किस सेंटेंस में आपको कौन से कलेक्टिव नाउन का यूज़ करना है। द इंडियन डैश वॉन द मैच बाय 20 रन्स। यहाँ आप लिखेंगे टीम। सेकेंड, द एनिमीज़ केम विद देयर डैश ऑफ शिप्स टू अटैक अस। यहाँ लिखेंगे फ्लीट, क्योंकि जो शिप होता है उसके ग्रुप को आप फ्लीट कहते हैं। एंड देन द डैश कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। यहाँ आप क्लास लिखेंगे क्योंकि क्लास स्टूडेंट से मिलकर ही बनती है। देन फोर्थ, अ डैश ऑफ पपीज़ मेड देयर हाउस इन माई गार्डन। यहाँ आप लिटर लिखेंगे क्योंकि जो छोटे पपीज़ होते हैं, कैट हैं, डॉग हैं, उनके ग्रुप के लिए आप लिटर वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिफ्थ, अ डैश ऑफ वॉल्स अटैक द लायन। वॉल्व्स के ग्रुप के लिए पैक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ हमने पैक लिखा है। एंड देन सिक्स, द एलिफेंट एट द एंटायर डैश ऑफ बनानाज। बनानाज का बंच होता है, एज यू ऑल नो, सो आई हैव रिटन बंच। देन सेवन, द डैश ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड द मीटिंग एट 8 in the morning। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ हमने बोर्ड वर्ड लिखा है। देन अ डैश ऑफ पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन नियर बाय, यहाँ हमने क्राउड वर्ड लिखा है। ओके, नाउ लास्ट जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4। कैटेगराइज द गिवन नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। यहाँ आपको 8 नाउन्स गिवन हैं और जिनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट को अलग अलग करके लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट में आपके आ जाएंगे जितने भी भाववाचक संज्ञा हैं वो आपने लिख दी हैं इसके अंदर, जैसे ऑनेस्टी, लव, ट्रस्ट, नॉलेज, ऑबिडियंस एंड केयर। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। कंक्रीट यानी जो आपके ठोस और चीज़ें होती हैं उन्हें आप लिखेंगे कॉन्क्रीट नाउन में, लाइक ग्लास, बेबीज़, वुड, बुक, ताजमहल एंड कुकीज़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जितने भी जो बाकी नाउन हैं वो आपके कॉन्क्रीट नाउन में ही आते हैं। सो स्टूडेंट्स, I have discussed the topic noun, and I have also discussed 3 book work of English grammar book, class 6 Prachi grammar book. I hope this video will help you. Thank you.